नमस्ते, सिमने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, ट्रांसपोर्ट जगत है उसकी सहकारिता के कार्यक्रमों के अंतर्गत टोल से लेकर सीएनजी पंप से लेकर डीजल पंप और वहाँ से लेकर बाज़ार तक हम लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो इसी क्रम में देवराज ने यहाँ पे भराई थी ये गैस। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही हम यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। तो इसी के साथ हमने सीएनजी भी डला ली है और सीएनजी डला के वो गाड़ी तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन पेमेंट करने के लिए आया हुआ हूँ एससीजी यानी कि हरियाणा सिटी गैस के सेक्टर 31 के पार्ट 2 वाले इलाके। पहले फटाफट से निकलते हैं यहाँ से पेमेंट करने के बाद और फिर देखते हैं कि आज के दिन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर आगे ब्लॉग में भी बने रहिएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लाइफस्टाइल ब्लॉग है। तो यहाँ डेली के डेली नित्य कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो पेमेंट करते हैं फटाफट से और निकलते हैं यहाँ से। सीएनजी पे तो पेमेंट करूँगा बाद में। अभी जा रहा हूँ एक बार पेट्रोल पंप पे। और इससे पहले मैं आया था टेम्पो ऑटोमोबाइल में, जहाँ पे कि हमारे गुड़गांव में गाड़ियों का काम तसल्ली बख्श होता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से लगातार और हर एक दिन नया नया काम यहाँ पे देखने को मिलता है। पीछे श्री 1008 श्री संदीप जी कह रहे होंगे कि सिर्फ सीएनजी पे ही बनाता, हर जगह बनाता हूँ। तो फिलहाल ये गाड़ी भी निकलवा ली है, यहाँ पे पेमेंट भी कर दी है। और अब निकलता हूँ यहाँ से सीधे एक बार पेट्रोल पंप पे और फिर उसके बाद सीएनजी पंप पे, फिर सदर बाज़ार और फिर ऑफिस टू टोल टू सीएनजी एंड रिटर्न बैक अगेन गुड़गांव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद पे एक बार फिर से, और ये जो सिलेंडर है ये अग्निशमन वाले को देने हैं, यानी कि फायर प्रोटेक्शन वाले को देने हैं एलाइट पे, जो कि है सोना चौक पे। और यह है पेट्रोल पंप का सीन, जहाँ पे कि मैं आए बाद हम निकलेंगे सीधे एक बार सीएनजी पंप पे, वहाँ पे एक पेमेंट करनी है। निकलेंगे सीधे, चलिए यहाँ से चलते हैं सीधे सीएनजी पंप की ओर। फिर दोबारा से आना पड़ा सीएनजी वाले पंप पेमेंट करने के लिए 3145 रुपये की। तो ये है सीएनजी वाला पंप। आया था सीएनजी पेमेंट करने को। अब इसके बाद सीधे बाज़ार की ओर। आप ब्लॉग में भी आगे ज़रूर बने रहिएगा। तो ये है मैं यहाँ दे रहा हूँ भाई साहब। एक तो ये भरवाना है, ये कितने किलो का है सर जी? ये 5 का है और ये एक ये है जी 2 किलो का। एक 6706 गाड़ी का है और एक ये है 1902 गाड़ी का। तो कुछ ये सिलेंडर मैंने यहाँ दुकान पे दे दिए हैं। चलिए मिलते हैं भाई। ये 2 सिलेंडर भी मैंने दुकान पे एलाइट फोर्स पे। तो ये है कमला पैलेस जगह। तो यहाँ पे सिलेंडर देने के बाद अब तैयारी हो चुकी है सेक्टर 32 जाने की और करीब 1:15 हो चुके हैं। ठीक सामने राजीव चौक होते हुए सीधे मिलेंगे आप सभी लोगों को गुरुग्राम में। भव्य भव्य बिल्डिंगें भी बनी रहती, ऊपर से लेकर नीचे तक ओ गगनचुंबी इमारतें और तारों का मकड़जाल कुछ इस पर फैला हुआ रहता है। तो चलिए मिलते हैं एलाइट फोर्ट से सीधे सेक्टर 32 की ओर। सारी जगहों के आने के बाद मैं अभी हूँ राजीव चौक पे। वहाँ से वो उस पार से राजीव चौक का इलाका है शायद, या इधर से या उधर से, दोनों में से कहीं से भी गाड़ी आ सकती है। तो फिर मैं उसमें बैठूँगा। आप सभी लोगों को मैं मिलूँगा सीधे वहाँ खिड़की धौला टोल पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की भी काफ़ी भयंकर भीड़ भाड़ लगी रहती है। कुछ इस प्रकार से लगातार ही काम चलता रहता है। यह है राजीव चौक का इलाका, जहाँ से कि वो गाड़ी आएगी तो फिर हम भी उसमें बैठ जाएंगे और फिर गाड़ी, और क्या हालचाल, और गाड़ी आएगी तो फिर हम उसमें बैठेंगे और फिर ये भी देंगे उसको फाइल। और फिर 1-2 काम और है। वो भाई साहब बहुत ही मुसीबत है ये टोल के कार्यक्रम में। अब क्या करें कैसे करें, ये तो सारी मुसीबतों का ही पूरा संसार यहाँ पे चाल पड़ा है। गाड़ी आएगी उसके बाद हम वो कार्यक्रम करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। वैसे वो टोल का लफड़ा, और पहले तो फर्स्ट क्लास सिस्टम था, IDFC का वॉलेट सिस्टम था। अब एक एक गाड़ी के लिए स्पेशली वहाँ जाना पड़ रहा है। तो इससे बुरी बात और हो क्या सकती है। और वैसे भी जो है राजीव चौक का ये जाम का इलाका, जैसे आप मेरे और आगे और पीछे देख पा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए थोड़ी देर में मिलेंगे आपको सीधे वहाँ, कहाँ, खिड़की धौला टोल पे। और फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो फिर मिलते हैं। चलो आ गई है गाड़ी पटेल नगर वाली, और फिर मिलते हैं। पहले था मैं टोल पे, और टोल पे मैंने कराए थे रिचार्ज। और अभी मैं हूँ सीएनजी वाले पंप पे गुड़गांव में। तो आप सभी लोगों ने मेरे को सीएनजी डलाते हुए तो बहुत ही देखा होगा।
लेकिन इस बार अब मैं फिर से दौड़ा चला आया हूँ खिड़की दौला के टोल प्लाजा पे, जहाँ पे कि हम लगातार ही सीएनजी डालने के लिए आए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा जमावड़ा लगातार ही लगा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ गाड़ियों की भीड़ भाड़ बनी हुई है। पहले 4 गाड़ियों में सीएनजी डलेगी और उसके बाद जो है इसका नंबर आएगा। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो कि सीएनजी डलाने के लिए हम लगातार ही यहाँ पे आते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातों के सिलसिले के बीच एक भवानी प्रसाद जी की गाड़ी फिर से आ चुकी है। तो ये है मित्र बात। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जो कि हम लगातार ही यहाँ पे बने हुए हैं। तो ड्राइवर जी से एक बार बात करके देख लेते हैं, जो कि हमारे ड्राइवर जी रहने वाले हैं भवानी प्रसाद जी। भवानी जी, अरे जूते तो यार बड़े मजबूत लगा रखे हैं यार, कहाँ से ले आए? ड्राइवरों की भाषा में क्या बोलते हैं, कहाँ से मार दिए? कहाँ से ले आए जूते? ये चुरा के लिया है। चोरी चोरी जूते तेरे चुरा लेंगे। ऐसा करो ना, एक भयंकर फोटो हो जाएगी। चलो जी, थंबनेल भी ले लिया है। फिलहाल सीएनजी की लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ा दिलचस्प होगा कितनी देर में नंबर आएगा और उसके बाद ये बिल भी देना है, जो भी बहुत बड़ी आफत है। फिलहाल सीएनजी पंप पे आए, हमसे एक ड्राइवर भाई साहब मिल चुके हैं, यूपी के हैं। राम राम, हेलो करो करो, हेलो। गाड़ी लेके आओ। तो ये है मित्र बात। तो ये ड्राइवर भाई साहब थोड़ा शर्मा भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं। तो सीएनजी पंप पे भीड़ भाड़ कुछ इसी प्रकार से लगातार ही बनी हुई रहती है। थोड़ी देर के बाद आप सभी लोगों से मिलते हैं। आप एक काम करो, हमारे साथ चलो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम आपको दिखाएंगे। ले हुए हैं जो कि हाइड्रो टेस्टिंग कराते हैं। जो भी सीएनजी वाली जो गाड़ियां हैं वो इस पते पे आ सकती हैं। आप नंबर एक बार फिर से देख लो। सीएनजी गाड़ियों का हाइड्रो टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है हर 3 साल में। अगर आप नहीं कराते हो तो आपकी गाड़ी में सीएनजी आएगी नहीं। धीरे 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 करते हुए सिलेंडरों में तेल जम जाता है ना। और जब तेल जम जाता है तो उसमें फिर सिलेंडर में जो है कभी कभी ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं या कोई मोटर मालिक हैं और अगर आप रखते हैं सीएनजी गाड़ियाँ, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हर 3 साल में एक बार हाइड्रो टेस्ट कराना। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए भी आप ज़रूर ही तैयार रहें। बाकी मैं जो भैया ने काट दिया, ये गुड़गांव की लोकेशन है। अगर आप इस लोकेशन पे हैं तो आप ज़रूर से जो है हाइड्रो टेस्ट गाड़ियों का करवा लो। ये आपके सेहत के लिए भी बढ़िया है और आपके गाड़ी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, फ़िलहाल सीएनजी डलाने को आए थे तो सीएनजी हम डलाते हैं और सीएनजी बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि किस हिसाब से मैं वहाँ टोल पे गाड़ियों का मैंने मंथली पास लिया और किस हिसाब से यहाँ पर अव्यवस्था का बोलबाला लगातार ही बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं और सीएनजी डलवाते हैं। गाड़ी पीछे, गाड़ी आगे रहेगी, तो फिर क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। ये कुछ इस प्रकार से लगातार ही हम बने हुए हैं। कल ये जो ताऊ हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अपना मनोरंजन करते हैं और ये सेलमैन भी है। क्यों ताऊ श्री? जाती हूँ ये ताऊ काफ़ी गाना गा। चली आना तूफान की दुकान पे, ओ 3:30 बजे, ओ 3:30 बजे। तो कुछ इस प्रकार से गानों का सिलसिला लगातार ही जारी रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है जी। और फिलहाल गलत क्या है? और ये तुम्हारा झाट सिंह से बात होता है क्या? और बाद में बात करते हैं। 33-34 किलो गैस आती है। होता है ये है ना, ये कोट है ना, ये इसके और साथ ये- में बना मिला था। और वही है ये। ये पूरे पे तो उठाया है, ये 7 महीने से धोया ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से लगातार ही बातें चलती रहती है और ये आदमी काफ़ी बेइज्जती मार रहा और ये है। फटा पैंट पहन रखे हैं यार। अरे नया पैंट भी नहीं पैंट ले भी तो सकते। बढ़िया है यार। बचत की पैसे करने की क्या दिक्कत सूट है? मेरी देखो, क्या बूट मेरी देखो यार। और इसके जूते तो देखिए कैसे ये निकले भाई। 1800 रुपए के हैं। जापानी होंगे क्या? हाँ, ताऊ अमेरिकन है। तुम्हारे वो जूते जापानी है? अमेरिकन है, अमेरिकन, सच में अमेरिकन है। होंगे भाई साहब। फिलहाल 36 किलो गैस आ चुका और भी आने वाली है। और यहाँ फुल सिलेंडर आपको धरियोड़ो है। तो ये है मित्र बात। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चुकी है हमारी इतनी गैस। तो चलो ताऊ फिर बाय बाय करो। बाय बाय। बाकी ठीक तो हो ना तुम? आराम से कर देना। हाँ। कुछ का आराम आती हो, खड़े हो जाओ नागराज। हाँ।
सीएनजी डला चुके हैं, शायद एक बार फिर से टोल पे जाना पड़ेगा और टोल पे जाने के बाद फिर हमारी तैयारी है गुरुग्राम जाने की। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और क्योंकि टोल टुलाई हमेशा ही होती रहती है, एक बार बीच में बड़ी सी थी, लेकिन अभी हुआ ये है कि मौसम की बेरखोई के साथ ही टोल वालों का भी सर्वर बदलना हुआ। IDFC से जो है कोटक महिंद्रा आए, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। एक बार फिर से वहाँ चले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट में CNG का भी प्रोग्राम है, तो जो है उसका भी, टोल का भी, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इससे काम हो चुकी है। सर्दी बिल्कुल चालू हो चुकी है, करीब करीब 3 बज रहे हैं और शाम जैसे जैसे ढल रही है वैसे वैसे इन शहरों में सर्दी का भी सितम लगातार ही जारी है। तो चलिए मिलते हैं आगे। ये है, और रात के समय पे हम आए थे 7406 में CNG डलाने के लिए। तो ये है मित्रों बात, और अभी बज रहे हैं करीब करीब रात के 8 और CNG हमारी लगातार ही आ रही है। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही हो रही हैं। तो 8 किलो इसमें CNG आ चुकी है। और जो ये हमारी गाड़ी है, ये है रूट नंबर 3 की, झज्जर की। कोई हमें चोर ना बोले तो इसलिए भी हम वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज़ पंप वालों की बिल्कुल मनाही रहती है कि आप बिल्कुल भी वीडियो ना बनाएं। तो ये है मित्रों बात। तो ये आई थी हमारी इस गाड़ी में गैस। मिलते हैं इसके बाद सीधे डीजल पंप पे, वहाँ पे यूरिया भराई और बहुत सारी गाड़ियों में डीजल भी हम दिलाने वाले हैं जी। इसी के साथ हो चुका है ब्लॉग को एंड करने की बारी, और बैठा हुआ हूँ। और हमारे बड़े भ्राता श्री 1008 श्री मिस्टर क्या नाम है अंकल जी आपका? श्री भगवान जी। श्री भगवान जी, जो कि झज्जर से हैं। सामने तो देखिए, तो ताऊ जी हमारे हैं। ये सरसों का साग और बथुए का साग और चने का साग ये चने का साग खाया जा रहा है। और ठीक सामने जो है ये ट्रेंडिंग गाड़ियों का जो है सिलसिला राज टूरिस्ट का पार्किंग का इलाका एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे कई गाड़ियाँ अभी मौजूद हैं हाल में। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार यहाँ पे बना हुआ है। तो ये है मित्र बात। और ये अपने बड़े भ्राता श्री ताऊ श्री यहाँ पे है। अभी रखिए ना, नीचे तो रखिए, अभी ब्लॉगिंग चल रही है। और बाद में देखिए खाना खा तो क्या चल रहा है? मीटिंग चल रही है। मीटिंग। क्योंकि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक मार देना, सब्सक्राइब भी आपको करना ही है। वो तो आपको क्या बोलना है, आप तो करते तो हो नहीं, तो फिर क्या बोलूं। आप तो बड़े लोग हो, जो बड़े लोग हैं वो तो सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं। तो ये है बात। तो रखते हैं इस ब्लॉग को इतना ही। अब है अपना खाना खाने का टाइम। देख पा रहे हैं ये बथुए का साग और सरसों की झेली हमारे ताऊश्री लेके आए हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है? श्री भगवान। नहीं, पीछे क्या लगाते हो? पीछे क्या लगाते हो? एन। अरे भाई, जैसे कोई राव लगाता है, यादव लगाता है, आप क्या लगाते हो? दोबड़ाना। हैं? श्री भगवान दोबड़ाना। दोबड़ाना? दोबड़ाना गोत है। दो नहीं, तो वैसे यादव लगाते हो, क्या लगाते हो? दोबड़ाना लगाते हैं, यादव होते हैं हीर के पीछे। अच्छा, तो आप दोबड़ाना है? हमारा दोबड़ान गोत है। दो बदान? दो बड़ियान है। दो बडियान? हाँ, दो बड़ियान। हाँ, दो, या फिर मैं आपको दो कजियान भी कह सकता हूँ। है तो आप हो। रोटी ले। हाँ हाँ, तो कुल मिला के आप दो कजियान हो। रोटी ले। तो चल पास दिखा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। तो लोगों को क्या बोलोगे आप? सब्सक्राइब करो कि क्या कहोगे? सब्सक्राइब कर। हाँ, हाँ, क्या कहोगे? सब्सक्राइब कर। तो चलिए जी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के साथ भी कभी कभी बैठना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मिलते हैं आपको किसी अनदर और नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखते रहेगा हेलो गढ़वाल की खास प्रस्तुति, सिर्फ ट्रांसपोर्ट जगत से अभी फिलहाल।